नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत ही प्रेरक पंक्तियाँ लिखी हुई थीं कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर ज़िंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कितनी प्यारी सी पंक्तियाँ हैं ना। शायद इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ रात को सोने से पहले बहुत सच्चाई के साथ ईश्वर को अपनी सारी भूलें बता दो और उनसे क्षमा मांग लो और प्रतिज्ञा कर लो अगले दिन के लिए कि अगले दिन मैं बिल्कुल सच्चाई सफाई के साथ ही अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। मित्रों, इसमें ही सचमुच सुकून है। जहाँ सत्यता है, सच्चाई है, सफाई है, वहाँ आनंद है, वहाँ सुकून है। और जहाँ छल कपट है ना, वहाँ कितना भी हम बड़े हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, धन धान्य से बिल्कुल ही भरपूर हो जाएं, लेकिन जो मन का चैन है ना, वो नहीं मिलता। तो आइए हम अपने हर दिन की शुरुआत इस सुंदर प्रतिज्ञा से किया करें कि मैं आज कुछ भी हो जाए सच्चाई सफाई के साथ ही चलूँगा, व्यवहार करूँगा। इस सुंदर बात को अपने जेहन में, अपने आचरण में, अपने संस्कार में शामिल करूँगा, क्योंकि सच्चाई और सफाई ही ईश्वर को प्रिय है और जो ईश्वर को प्रिय है मुझे वही करना है। इसी में जीवन की सार्थकता है। तो आइए इसी सुंदर प्रतिज्ञा को मन ही मन करते हुए कि हम सच्चे और साफ बनेंगे, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते हैं, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी हो जाता है। रिश्तों में हार्मनी लाने के लिए इंटेलिजेंस विजडम ये है कि हमें जवाब देने की जो दिल के अंदर इच्छा होते हुए भी हम उस समय खामोश हो जाते हैं, क्योंकि खामोश हो जाना, मौन हो जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है जो कि टूटते हुए रिश्तों को जोड़ लेती है। तो आज से हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें कि रिश्तों को कायम रखें, उसे जिंदा बनाए रखने के लिए ना तो पलट कर बोले और ना ही सामने गुस्से से बोले, तो हमारे रिश्ते सदा कायम रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, एक अस्पताल के बाहर लिखा था कि सुख भी बहुत हैं तो परेशानियां भी बहुत हैं, लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ अगर थोड़ी सी तकलीफ ज़िंदगी में आ गई? तो ईश्वर की मेहरबानियाँ भी तो हम पर बहुत हैं। कितनी सुंदर सी बात है ना। हम कई बार छोटी मोटी जो बातें आती हैं, दुख या तकलीफ़ें आती हैं, उनमें बहुत ही शोकग्रस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को निराश कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं, ईश्वर की मेहरबानियाँ हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और आज यदि अंधेरा है तो क्या हुआ, फिर से उजाला हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही है। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन दिवस तो अवश्य आता है, उजाला तो अवश्य आता है। ये एक नियम है। इसीलिए ईश्वर पर आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए, अगर जीवन में कोई तकलीफ़ है, समस्या है, अंधेरा है, तो निराश ना हो। क्या आप रोजाना प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं? अगर हाँ, तो जरा संभल जाइए। प्लास्टिक की बोतलें खासकर धूप या गर्मी में रहने पर पानी में BPA और दूसरे केमिकल्स छोड़ देती है। ये केमिकल्स हमारे शरीर में जाकर हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक ऐसा पानी पीने से पाचन संबंधी दिक्कतें, हार्ट की परेशानी, लीवर पर असर और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं, हमारे खून और शरीर के अंगों तक पहुंच जाते हैं, जिससे खून की नलियों में ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। शरीर में सूजन और सेल्स को नुकसान पहुंचाकर
फ्यूचर में कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए पानी हमेशा स्टील, कॉपर या ग्लास की बोतल में स्टोर करें। अगर प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करना ही पड़े तो रीयूज ना करें और धूप या गर्मी में कभी न छोड़े। ये भले ही आपको छोटी सी बात लगे, लेकिन याद रखिए, छोटी सी आदत आपके शरीर को सालों तक सुरक्षित रख सकती है। मित्रों, कुछ लोग हमारे जीवन में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर पल महसूस ज़रूर होते हैं। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की राजयोगिनी दादी कमलमणि जी और साथ ही दादा वल्लभ जी ऐसी ही महान विभूति थे, जिनका जीवन ही एक खुशबूदार फूल की तरह था। गुणों की महक थी उनकी ज़िंदगी में, और जब भी उनका जिक्र होता है तो मन जैसे सुवासित सा होने लगता है। उस खुशबू को हम महसूस करने लगते हैं। सचमुच, जब व्यक्ति अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण कर लेता है, जब व्यक्ति अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीना शुरू कर देता है, अपने लिए नहीं लेकिन ईश्वर के लिए जीना शुरू कर देता है, तो ईश्वर के गुण उनके जीवन में आने लगते हैं, ईश्वर का आशीष उन पर बरसने लगता है। और ऐसी ही थी दादी कमलमणि जी और हमारे वल्लभ दादाजी। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए उनकी सुंदर यादों से हम भी अपने जीवन को महकाएं, महकती यादों में उन्हें याद करें। आदि रत्नों में रत्न विशेष, अपने नाम के अनुरूप कमल पुष्प समान, पवित्र, न्यारी और प्यारी दादी कमलमणि जी यज्ञ की आदि रत्न थी। 1937 में सिर्फ 6 वर्ष की आयु में आप दादा लेखराज के खोले गए बोर्डिंग में आई। मिट्ठू दादी आपकी लौकिक बहन थी। 1952 में बाबा ने आपको सेवार्थ दिल्ली के राजौरी गार्डन में भेजा। कुछ समय गुड़गांव में सेवा करने के पश्चात आप कमला नगर में चली गई। उसके पश्चात बाबा ने आपको माताओं की सेवा के लिए कृष्णा नगर सेवा केंद्र पर भेजा। आपको बाबा का वरदान था कि आपको हर चीज सहज मिलेगी, और ये साकार भी हुआ। कमलमणि दादी जी के रहते वहां पर 13 से 14 सेवा केंद्र और लगभग 60 से 70 गीता पाठशालाएं खुली और 150 बहनें समर्पित भी हुई। आपने कृष्णा नगर सेवा केंद्र पर 45 वर्षों तक ईश्वरीय सेवा की। दादी जी की तबीयत ठीक न होने पर भी वो किसी से भी कभी सेवा नहीं लेती थी। आपने 28 अगस्त 2018 को अपने पुराने शरीर का त्याग किया और अव्यक्त वतनवासी हो गई। ऐसी न्यारी और प्यारी, यज्ञनिष्ठ, आदि रत्न, सर्व स्नेही कमलमणि दादी जी को उनके पुण्यतिथि पर हम बहुत याद करते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रण करते हैं। वल्लभ दादा का जन्म 1947 में बिहार के हरिपुरा नामक स्थान पर हुआ। अपने माता पिता के साथ सन 1962 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। सन 1967 में आप मुख्यालय माउंट आबू आए और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सानिध्य ने आपको इतना प्रभावित किया कि आप इस यज्ञ में हमेशा के लिए समर्पित हो गए। यज्ञ की कोई भी खरीदारी से लेकर सभी अन्य विभागों की देख रेख के लिए आपको निमित्त बनाया गया। आप अनाज विभाग के मुख्य निमित्त बने। हमने देखा कि आप इकोनॉमी के अवतार थे। कहां पर कौन सी वस्तु सस्ते दाम में मिलती है तो उसकी आप खरीदारी करते थे। यज्ञ की कोई चीज वेस्ट ना जाए, इस पर भी आपका बहुत ही ध्यान रहता था। आपके समर्पण, निश्चल स्वभाव और प्रभु प्रेम को याद कर हम प्रेरित होते हैं।
मित्रों, महकती यादों को देखकर यही एक बात ज़हन में उभर रही है कि दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, वास्तव में यही जीवन का गहना है। बाकी सब चीज़ें तो यहीं धरी की धरी रह जाएंगी, हम क्या लेकर जाएंगे। यदि हम लोगों के दिलों को जीत लेते हैं, यदि लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं, तो हमारी एक अमिट छाप लोगों के हृदय में छूट जाती है मित्रों। इसलिए हम ज़रूर इस बात पर विचार करें कि बस चंद दिनों की ज़िंदगी है, आए हैं, जाना है, क्या लेकर जाएंगे। जो लेकर जाएंगे उस पर कितना हम कार्य कर रहे हैं, कितना हम चिंतन कर रहे हैं, ज़रूर इस पर विचार करें, चिंतन करें और वो करना प्रारंभ करें जो सचमुच हम लेकर जाएंगे। वो चीज़ जो लोगों के हृदय में हमारी छाप छोड़ जाएगी, वही कार्य करना अब प्रारंभ करें। सचमुच यही जीवन का सार है और इसी में जीवन की सुंदर सार्थकता है। हम मनुष्य सोचते हैं कर्मेंद्रियों से हम थोड़ा सा डिटैचमेंट बनाए रखें। ठीक है, कर्मेंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ गई, लेकिन अगर मन में भी चंचलता है, अर्थात मन बार बार चंचलताग्रस्त है, तो इसको भगवान कहता है मूढ़ात्मा। ऐसे मनुष्य आत्मा को अविवेकी कहा जाता है। इसलिए हमें चाहिए केवल बाहर के दिखावे से हम कर्मेंद्रियों का संयम ना करें, मन से भी हम संयम करना सीख ले। ये योग से तो संभव है। जब हम भगवान से, जिनको दुनिया का कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता, ऐसे ज्योति स्वरूप परमात्मा से खुद को जोड़ देते हैं, तो कर्म करते हुए भी इंद्रियों की आसक्ति नहीं होगी। और इंद्रियों की आसक्ति के बिना जब हम कर्म करते हैं तो मन से भी हम अंदर से खुश रहते हैं और मन भी चंचल नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कर्मयोग ऐसा मार्ग है जो कर्म भी करते हैं, योगी भी रहते हैं, इंद्रियों के साथ भी रहते, लेकिन इंद्रियों से लिपायमान नहीं होते। मित्रों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है और बहुत छोटी सी है। इसीलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें हम धन्यवाद दें, और जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाएं। कहीं भी अटके नहीं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या। यदि हम इसमें उलझ जाएंगे ना, तो जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए। वास्तव मित्रों, आज बहुत गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी को परमात्मा का उपहार कहा जाता है। ज़िंदगी उन्होंने हमें दी है, एक नोटबुक की तरह मान लें हम इसे। रोज़ हम एक पेज खोलते हैं जो पूरी तरह से खाली है। अब उस खाली पेज पे सारे दिन मैं क्या लिखता हूँ, ये मेरे ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने कलम भी मेरे हाथ में दे दी है। अब यदि मैं उस खाली पेज पे ये लिखता रहता हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, तो आप सोचें कि उस दिन का पेज कैसा होगा। तय करें, उस पेज पे बहुत खूबसूरत बातें लिखें, खूबसूरत सोच हो, खूबसूरत बोल हो, खूबसूरत व्यवहार हो, खूबसूरत कर्तव्य हो, ऐसा जिसे देखकर बार बार मुझे भी बहुत नाज महसूस हो और बाद में भी जो उस पेज को देखे प्रेरित हो। चिंतन कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।